हेलो साथियों, तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दन दनादन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, जो कि VVI क्वेश्चन है। इसमें इसमें 25 को सॉरी इसमें 25 क्वेश्चन है, जिसमें से चार चार ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए में है हुंडरू का जलप्रपात, बी में है करमवीर, सी में है विक्रमशिला, डी में है खेमा। तो एक नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, देखते क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे हुंडरू होगा। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है? ए यात्रा वृत्तांत, बी पर्यटन चर्चा, सी कहानी, डी निबंध। तो दो नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? ए आदिवासी संस्कृति का, बी मुस्लिम संस्कृति का, सी सिख संस्कृति का, डी ईसाई संस्कृति का। तो तीन नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आदिवासी संस्कृति का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते, देखते हैं क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डी में है कामता प्रसाद सिंह का। तो चार नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। उसके बाद चलेंगे हम पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो पाँच नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। उसके बाद चलेंगे हम छठा नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? ए बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, डी लोगों की करुणा के प्रति। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोगों की सादगी के प्रति। उसके बाद चलेंगे हम सातवां नंबर क्वेश्चन पे। तो सातवां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का पानी किसकी तरह छलांग भरता है? ए बिल्ली की तरह, बी चूहा की तरह, सी चीता की तरह, डी हिरन की तरह। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरन की तरह। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम आठवां नंबर क्वेश्चन पे। तो आठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है। मतलब किसकी तरह चक्कर काटता है? ए बिल्ली, बी चूहा, सी नेवला, डी सांप। आठवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांप। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे हम आठवां नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी, आठवां नंबर क्वेश्चन तो हम बता दिए, उसके चलेंगे हम नौवां नंबर क्वेश्चन पे। तो नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। ए 3 मील, बी 13 मील, सी 23 मील, डी 33 मील। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 मील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 मील। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 10वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए 100 फुट, बी 243 फुट, सी 400 फुट, डी 500 फुट। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 243 फुट। जहाँ से पानी गिरता है झरना, उसका जो ऊंचाई है 243 फुट है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? ए 20 मील, बी 22 मील, सी 25 मील, डी 27 मील। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा 27 मील। उसके बाद चलेंगे हम 12वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील दूर हुंड्रू का जलप्रपात है। ए 40 मील, बी 10 मील, सी 50 मील, डी 8 मील। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 मील। उसके बाद चलेंगे हम 13वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 13वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झरना के एक ओर का जंगल रांची में, दूसरी ओर का जंगल कहाँ है। ए चतरा में, बी डल्टनगंज में, सी गढ़वा में, डी हजारीबाग में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हजारीबाग में। उसके बाद चलेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हुंड्रू की शोभा कैसी बनी, कैसे बनी, यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कैसे बनी। ए सरकार द्वारा, बी प्राकृतिक द्वारा, सी घाटियों और नदियों द्वारा, डी वहाँ के निवासियों द्वारा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृतिक द्वारा, ठीक है, ये प्राकृतिक के द्वारा बना है। उसके बाद चलेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा। लेखक ने, बी लेखक के दोस्त ने, सी सैलानियों ने, डी वहाँ के निवासियों ने। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से लगता है ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेखक ने कहा। उसके बाद चलेंगे हम 16वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 16वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया। फिर से पढ़ लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। हुंड्रू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया। ए जिला बोर्ड ने, बी वहाँ के राजा ने, सी प्रधानमंत्री ने, डी मुख्यमंत्री ने। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिला बोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 17वां नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। साध्या की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। पंक्ति है ए विवेकानंद की, बी महात्मा गांधी की, सी दयानंद सरस्वती की। उसके बाद डी में देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी की। उसके बाद चलेंगे हम 18वां नंबर क्वेश्चन पे। 18वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है, मतलब लेखक की नज़र से क्या है, नयन बोल दीजिए, लोचन, जो भी है पर्यायवाची शब्द ये सब, ठीक है। तो उसके नज़र से क्या है। ए नर्क, बी जंगल, सी स्वर्ग का टुकड़ा, डी बियावान। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ग का एक टुकड़ा है लेखक की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 19वां नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्वर्ण रेखा एक डॉट डॉट है। ए में झरना, बी में नदी, सी में झील, डी में तालाब। तो 19वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा एक नदी है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 20वां नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि स्वर्ण रेखा स्वर्ग का एक टुकड़ा है। ए मुजफ्फरपुर, बी नागपुर, सी छोटा नागपुर, डी सिंहभूमि। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटा नागपुर है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अब 21वां नंबर क्वेश्चन पे। 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते, देखते हैं क्या कह रहा है। अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। ए हुंड्रू का जलप्रपात, बी ठेस, सी विक्रमशिला, डी अशोक का शस्त्र त्याग। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात। उसके बाद चलेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालेश्वर जिले से होकर कहाँ गिरती है। एक बार और बढ़िया से हम पढ़ लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालेश्वर जिले से होकर कहाँ गिरती है। ए सागर में, बी महासागर में, सी गुफा में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी गुफा में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं, किस पाठ से संबंधित है? ए दीनबंधु निराला, बी हुंडरू का जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हुंडरू ही होगा, क्योंकि हुंडरू चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, तो हुंडरू ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? ए दीदी की डायरी, बी हौसले की उड़ान, सी चिकित्सा का चक्कर, डी हुंडरू का जलप्रपात। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 25वां नंबर क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो हम पढ़ लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? ए दूध, बी नदी, सी घी, डी निर्झरिणी। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्झरिणी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।